हेलो, वेलकम टू साई स्कूल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, कल एक कंफ्यूज क्रियोन नाम से एक बच्चे का मैसेज आया। उसने कहा, सर आप अपनी शक्ल कब दिखाओगे, और प्लस सर आप नेक्स्ट वीडियो कब लेके आओगे। दोस्तों, आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी। और दूसरी बात दोस्तों, फेस रिवील की बात कही तो मैं बताऊं तो दोस्तों, जब मेरे सब्सक्राइबर 1 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक ही बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। उसके बाद आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी और आपकी मजे से पढ़ाई की जिम्मेदारी भी किसकी है? वो है मेरी। चलो हम चलते हैं आगे। हम्म। कल दोस्तों हमने पढ़ी थी डिस्कवरीज के बारे में कि सेल में क्या क्या डिस्कवरीज हो सकती हैं, किस किस ने सेल की डिस्कवरी करी। पहले देखो, ये कौन सी हमारे पास सेल हमारी थी? ये आरबीसी। पहली डिस्कवरी सर दोस्तों हम पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक ने करी थी, कोक सेल से करी थी। और दूसरी बात, एंटोन वॉन न्यूमन न्यूमन हुक ने लाइव सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किसको देखा था? हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन साहब ने पहली बार न्यूक्लियस को देखा था। सेल के अंदर जो डॉट थी वो क्या था? न्यूक्लियस था। चलो अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद पुरकिंजे साहब आए। उसके बाद रोल्ड ऑफ विर्शु भी आए, जिन्होंने क्या कहा था? सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दोस्तों, क्या कहा था इन्होंने कि भैया एक सेल से डिवीजन करके दूसरी सेल बनेगी। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कही थी। चलो चलते हैं हम आगे। रोल्ड ऑफ विर्शु ने क्या बात, सॉरी, पुरकिंजे ने क्या कहा था? लिविंग मैटर क्या है हमारे पास? प्रोटोप्लाज्म। क्यों कहा था प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर है? क्योंकि बच्चों 99% ऑफ रिएक्शंस डन एट हेयर। चलो अब हम चलते हैं आगे। साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़ लिए। देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपके आगे मैं सिर्फ 10-10 मिनट्स की वीडियोस लेके आऊंगा। जिससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, और जिसको जो टॉपिक पढ़ना है सिर्फ वो उसी वीडियो को देखे। फालतू इधर उधर की कोई भी वीडियोस पे ना जाए ना। ना भी हम आपका टाइम खराब भी नहीं करना चाहते इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाकर। चलो अब हम चलते हैं आगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बाद में करेंगे। सेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब ना मैं आपको सेल वॉल के बारे में बताऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बच्चों सेल वॉल के बारे में बताऊंगा। ये सेल वॉल क्या होती है? देखो बच्चों, सेल वॉल इज नथिंग। ये क्या है हमारे पास? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। देखो बच्चों, सबसे पहले जो सेल की कवरिंग आती है वो क्या होती है? वो है हमारे पास सेल वॉल। चलो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, सेल वॉल ये कैसी मेम्ब्रेन है जो कैसी है? परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल का मतलब क्या है? आप भी आओ मैं भी आती हूँ, सबको एंट्री देती है, किसी को नहीं रोकती। इतनी अच्छी से हमारे पास क्या हमारी सेल वॉल है। अच्छा, एक बात बताऊं आपको। देखो, अब हम सब जो भी देखो, ठीक है, हम तो सब सोसाइटीज में तो नहीं, हम सब कॉलोनीज वगैरह में रहते हैं। तो हमारी कॉलोनीज में गेट होता है, ठीक है, जहां से हम क्या कहते हैं, हमें सबको एंट्री मिल जाती है। तो ऐसे ही सेल वॉल है। एक ही बड़ा गेट होती है सेल का जो एंट्री सबको देती है, बट ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है बच्चों। किसको प्रोटेक्ट करती है? सेल को प्रोटेक्ट करती है। किससे? बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती। और अगर एनिमल सेल बच्चों बर्स्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। चलो अब हम चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? फाउंड आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास क्या आती है? सेल वॉल आती है। और ये देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात है, ये हमें कहाँ कहाँ में नहीं मिलती? ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिलती। एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगी, और प्रोटोजोआ के अंदर हमें ये नहीं मिलेगी। याद रखना, एनिमल एंड प्रोटोजोआ के अंदर हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने प्रोटोजोआ को क्या कहा था 9th 8th क्लास के अंदर? इट इज एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। चलो अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? आगे इसके बारे में लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, इन ऑल प्लांट सेल ब्लू, देखो प्लांट सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखना, प्लांट के अंदर और एल्गी के अंदर किसकी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और फंगी के अंदर ये होती है बच्चों, काइटिन की बनी होती है। याद रखना, फंगी के अंदर किसकी होती है? काइटिन की। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, बैक्टीरिया के अंदर ये किसकी होती है? बैक्टीरिया के अंदर होती है दोस्तों ये पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलती है, एल्गी में, प्लांट्स में, और फंगी में। फंगी में होती है काइटिन की, प्लांट और एल्गी में होती है सेल्यूलोज की, और हमारे पास क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया में होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल वॉल कैसी है हमारे पास? परमिएबल है। ठीक है, सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ एन प्लांट
permit the cells of a plant's fungi and bacteria to withstand with a very dilute हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। जैसे मैंने आपको कहा था, देखो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाइपोटोनिक और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बस ये पॉइंट याद रखना, विदाउट बस्टिंग इट। हम हमारी जो सेल को, सॉरी, प्लांट को, इसलिए अब एक बात बताता हूँ दोस्तों आपको, देखो इसके अंदर, देखो हमारी जो सेल की कंसंट्रेशन होती है ना, वो होती है बच्चों 0.9 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको ना हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। और जितने भी बच्चे में आईवी लगाए जाते हैं ना, इंट्रावेनस फ्लूइड लगाए जाते हैं हमारी वेन्स के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारी सेल आरबीसी बर्स्ट हो सकती है, जिससे क्या हो सकती है, हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट को सारा दिन बाहर भी खड़ा रहना है, पानी में भी खड़ा रहना है, फिर भी बच्चे उसकी सेल कभी बर्स्ट नहीं होती। बिकॉज बच्चों नेचर ने इसको क्या दिया, सेल वॉल दिए। सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है बर्स्ट होने से। देख लो हमारा नेचर कितना अच्छा है। सेल वॉल का काम क्या होता है, पहली बात तो आउटर मोस्ट है, रिजिड लेयर है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है किसको, ऑर्गेनिजम्स को। भैया प्लांट ने बाहर खड़े रहना है, तभी तो भगवान जी ने क्या कहा, अरे भैया आपको रिजिड बनाना हमारी ड्यूटी है। इसीलिए भगवान जी ने क्या करा, ले भैया आप सेल बोल रहे हो। ठीक है, प्लांट आपकी तरह थोड़ी है, कहेगा भैया मैं तो घर आ रहा हूँ, ठीक है बरसात आ गई, नहीं भैया। इतनी बरसात आ जाए पानी के अंदर भी प्लांट काफी टाइम तक अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। बिकॉज बच्चों सेल वॉल होती है, सेल वॉल कभी बर्स्ट नहीं होती। अगर एनिमल सेल होती तो उसकी सेल वॉल बर्स्ट हो जाती है और प्लांट की डेथ हो जाती है बच्चों। चलो एक क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे अपने इसी टॉपिक की तरफ। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, पहली बात तो ये। उसके बाद रिजिड है, फ्रीली परमिएबल है। अरे भैया तीन तीन पॉइंट एक नंबर में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको कितने पॉइंट लिखवा दिए, तीन तीन पॉइंट लिखवा दिए। चलो अच्छा, आउटर मोस्ट है। प्लांट के अंदर किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। फिर नोट कर लो, फंगी के अंदर किसकी होती है, काइटिन की होती है। बैक्टीरिया के अंदर किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है ये। चलो, और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होती है सेल्यूलोज की होती है। चलो, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, जैसे मैंने आपको बताया था। और परमिट कर देती है सभी आने को, और क्या करती है, सेल को बचाती है कि सेल हमारी बर्स्ट ना हो जाए। दोस्तों आज मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया। कल हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, देन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस के बारे में। हाँ जी। तो आप मुझे कमेंट से बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर मैंने ऐसा मुझे और अच्छे से बताना चाहिए था, तो प्लीज बच्चे मुझे फीडबैक दीजिए, मैं उसको चीज को इम्प्रूव करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, और कमेंट के थ्रू मुझसे जुड़िए, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे फाइनली, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। बाय फॉर टुडे।